अगर आप सच में बालों को तेज़ी से लंबा और घना करने की सोच रहे हैं तभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो बाल झड़ने से परेशान हैं, जो बालों को लंबा और घना करना चाहते हैं, जो अपने गंजेपन से परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोगानुसार में एक बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो अपने बालों को लंबा और घना करने के लिए सोच रहे हैं, जो अपने बालों को सच में तेज़ी से लंबा और घना करना चाहते हैं, बालों के झड़ने से परेशान हैं, गंजापन से परेशान हैं और हर नुस्खा आजमा कर थक चुके हैं। वो बिल्कुल सोच में डूब चुके हैं कि उनके बाल कैसे रुकें। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। महिलाओं में बालों को लंबा करने का बहुत चलन है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर की महिलाएं बाल बढ़ाने के उपाय आजमाती रहती हैं। कुछ लड़कियां बाल बढ़ाने के घरेलू उपाय आजमाती हैं, लेकिन क्या आपको तेज़ी से बाल बढ़ाने का तरीका पता है? जी हाँ दोस्तों, कुछ महिलाएं कहती हैं कि उनके पास बाल लंबा करने की अचूक विधि है। आपने कभी सोचा कि वो कौन सा तरीका है? इसके बारे में कोई भी आपसे बात करता है? चलिए, अब और परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ आपको बाल लंबा करने के कुछ आसान और बहुत ही सरल टिप्स बता रहे हैं, और ये नुस्खा बहुत ही आसान नुस्खा है जिसे आप तुरंत कर सकते हैं, और ये आपको बालों को बहुत ही तेज़ी से लंबा और घना कर देगा। बालों को हेल्दी रखने के लिए बालों की केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बाल न सिर्फ आपकी सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि आपकी सेहत को भी बताते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि प्याज के इस्तेमाल से बालों को लंबा, घना और चमकदार बनाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। प्याज में सल्फर मौजूद होता है जो ऊतकों में कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है और बालों को बढ़ाने में मदद करता है। यह बालों के विकास के लिए सबसे पुराना और प्रभावशाली घरेलू उपाय है। प्याज का कसैलापन बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यहाँ तक कि एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि बालों के नियमित रूप से प्याज के रस का इस्तेमाल करने और दूसरे पोषक तत्व लेते रहने से बालों से जुड़ी कई तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। बालों की ग्रोथ बढ़ानी हो या फिर उनको घना बनाना हो, प्याज का रस बेहद फायदेमंद साबित होता है। आप इसके रस को किसी भी तेल के साथ मिलाकर भी बालों के साथ लगा सकते हैं। आपको कुछ समय में ही अंतर दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन इसके सही तरीकों को जानना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप लंबे समय से अपने बालों को लंबा करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको वह रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जिसकी आप कामना कर रहे हैं? तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बालों में सिर्फ प्याज का यूज करना है, बस सही तरीका जान लें। बालों के विकास के लिए प्याज का रस जादुई रूप से काम करता है। इसका नियमित प्रयोग एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम के स्तर को बढ़ावा देता है जिसे कैटलेज कहा जाता है। लड़के हो या लड़कियां, सभी के चेहरे की सुंदरता काफ़ी हद तक बाल पर निर्भर रहती है। अगर आपको भी खूबसूरत और सेहतमंद बालों की चाह है तो प्याज का जूस बालों में शुरू लगाना कर दें। जी हाँ दोस्तों, बालों में प्याज का रस लगाना शुरू कर दें। बस सही से इसे लगाएं जो हम आपको बताएंगे। प्याज में प्रचुर मात्रा में सल्फर होता है जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है। इससे नए बालों को उगने में भी मदद मिलती है और बालों का वॉल्यूम भी बढ़ता है। प्याज में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। जब हम इसे बालों की जड़ों यानी स्कैल्प में लगाते हैं तो ये सिर की त्वचा में किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को पनपने नहीं देता, जिसके कारण हमारे सिर की त्वचा स्वस्थ बनी रहती है और बालों की ग्रोथ और मजबूती होती है। जी हाँ दोस्तों, प्याज में तीखी स्मेल आती है तो इसके रस में भी यह स्मेल तेज हो जाती है। इसे बालों में लगाने के बाद यदि शैम्पू से भी इसकी गंध न जाए तो आप इसके सूखने के बाद 2 से 3 चम्मच गुलाब जल लेकर बालों में लगा लें। स्मेल में राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, गुलाब जल थोड़ी सी मात्रा में केवल 2 से 3 चम्मच आप अपने बालों में लगा लेंगे तो प्याज लगाने के बाद जो बदबू आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। पहली बात, प्याज का रस लगाते समय इसे पहले सिर के कुछ ही भाग पर लगा के देखें। अगर आपको जलन जैसी कोई समस्या न हो तो आप पूरे सिर पर लगाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नुस्खा का प्रयोग सभी लोग नहीं कर पाते, क्योंकि इससे त्वचा पर अगर जलन महसूस होती है
तो इस नुस्खे का आप बिल्कुल भी प्रयोग न करें। जी हाँ दोस्तों, इसे आप रुई की मदद से इस रस में डुबोकर आप रुई की मदद से अपने बालों में अच्छे से लगा सकते हैं, स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छे से इसे लगाकर अपने बालों को कुछ ही समय के लिए छोड़ दें। उसके बाद लगभग इसके सूख जाने पर या फिर आप आधे घंटे के बाद ही आप अपने बालों को अच्छे से शैम्पू से धुल लें। जी हाँ दोस्तों, इसका आप नियमित रूप से भी यूज कर सकते हैं या फिर आप हफ्ते में 2 या 3 दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके बाल बहुत ही तेज़ी से लंबे और घने हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बालों पर कोई भी नुस्खा आप यूज करते हैं तो उसे कुछ समय के लिए यूज करें। अगर वो नहीं काम करता है तो आप दूसरा नुस्खा यूज करें।